अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बातें करेंगे बहुत मज़ेदार और ऐसी चौंका देने वाली हक़ाइक़ और चौंका देने वाली बातें, जिनके बारे में हम जानते बूझते भी अनजान बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, कुछ ऐसी ही बातें। और हम पता करना चाहते ही नहीं और हम एक लंबे सफ़र पे चलना चाहते हैं। हम जो है डाइट करना चाहते हैं, हम वज़न कम करना चाहते हैं, ये और वो और वो और वो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। डू यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू फॉलो योर डाइट? येस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप स्ट्रेस का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, डॉक्टर के पास आप जाना नहीं चाहते, उसकी फ़ीस आप देना नहीं चाहते। आप अच्छा खाना चाहते हैं, आप अच्छा पहनना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप फिरना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, डाइट प्लान बहुत महंगा है, इलाज बहुत महंगा है, और इसलिए आप डाइट कैसे करेंगे? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये मालूम नहीं है, ना आप मालूम करना चाहते हैं कि आपके लिए राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आपके लिए रॉन्ग वो खाना है जो आप बाहर जाके खाना चाहते हैं, जिसमें होटल्स का खाना है, रेस्टोरेंट्स का खाना है, उन पार्टीज़ का और उन शादी ब्याह का खाना है जो आपको पता है, मगर आपने आंखें बंद की हुई हैं, जैसे बिल्कुल मैंने अभी की। और आपके लिए राइट है पोर्शन कंट्रोल में खाना, आपके लिए राइट है दिमाग का इस्तेमाल करना। आपने दिमाग को बंद किया हुआ है, दिल को खुला रखा हुआ है। आपके लिए राइट है प्रोटीन्स को तरीके से खाना, फैट्स को कम करना, कार्ब्स को तरीके से खाना, विटामिन्स और मिनरल्स का खाना, और ये आप नहीं जानना चाहते, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अब मैं करना शुरू करूं, मैं क्या कैलोरीज को काउंट करना शुरू करूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने 15 साल करियर में कभी ये नहीं कहा कि आप कोई कैलोरी काउंटर लें और उसमें अपनी कैलोरीज को काउंट करना शुरू करें। समोसा खा लिया, अल्लाह इतनी कैलोरीज, रोटी की कितनी कैलोरीज। ये सिर्फ आपको तकलीफ देगा, आप पहले ही परेशानियों का शिकार हैं। ये आपको स्ट्रेस देगा, डिप्रेशन देगा, ये फटीग देगा, और इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। और ऊपर से ये मजीद आपको गिल्ट देगा। आपको गुलाब जामुन अच्छा लग रहा था, आपने खा लिया, मिट्टी पाव कोई बात नहीं, आपने कल कम खाना है। आप आज बाहर गए, आपने एक टिक्का खा लिया, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, मिट्टी पाव कोई बात नहीं, कल आपने कम खाना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, वर्कआउट ज़्यादा करना है। ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने तरीका क्या इख्तियार करना है। आपका जो भी बॉडी वेट है उसके साथ आप 15 को मल्टीप्लाई कर लें, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट कैलोरीज हैं जो कि निकल आएंगी। उसमें से प्लस माइनस आप कर लें। एक एक चीज़ की कैलोरीज नोट डाउन करने से आपने मेंटली सिक हो जाना है, पूरा दिन आपका गुजरना कोई नहीं है। और 1 पाउंड पर वीक आप अपना टारगेट रखें कि आपने वेट लॉस करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या मैं रात के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट खाऊं या ना खाऊं। अगर मैंने डाइट के ऊपर जाना है तो कार्बोहाइड्रेट मुझे बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट बात, रात को सोने से पहले अगर आपने, हम पंजाबियों में ये कहा जाता है रज के, अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, उससे क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, आपकी उस वक्त कोई वर्कआउट नहीं होता, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हो जाएंगे फैट के फॉर्म में। डाइट पे अगर आपको जाना है तो आपको बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, आप अपने आप को बिल्कुल फिज़िकली एक्टिव रखते हैं, तो आप तरीके से कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ। आपने प्लेट बनाई, उसमें से आपने थोड़े से कार्ब्स रखे हुए, प्रोटीन रखा हुआ है, थोड़ा सा फैट भी है, आप खा सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपने 2000 किलो कैलोरीज की आपकी अगर डाइट है तो उसमें से 500 जो है वो प्रोटीन हो गए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहते हैं और आपको वज़न भी कम करना है तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको कम 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 करते जाइए। एक तरीका होता है, हर चीज़ ज़िंदगी गुजारने का एक सलीका होता है। अच्छा, अब जितने भी फैट्स हैं वो बुरे हैं, मैं सबके सब छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। सैचुरेटेड फैट्स का मसला ये है कि वो आपकी आर्टरीज को क्लॉग करते हैं, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड अच्छे हैं, वो प्लांट्स वाले होते हैं, हेल्दी होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जी? ये क्या चीज़ है, ये क्या होती है? टीनेजर्स में बहुत हैं आजकल। जो हमारे टीनेजर्स हैं अगर दुबले हैं, वो इस पर खुश नहीं हैं, वो बारबी डॉल जितने और सूखे होना चाहते हैं। उसमें उनकी बोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हड्डियाँ उनकी ख़राब हो रही हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो और दुबले होना चाहते हैं। जो मोटे हैं उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि वो मोटे हैं और वो और खाते चले जाते हैं। तो
तो ये प्रॉपरली ईटिंग डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। इनके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, इनके लिए साइकोलॉजिकल सेशंस भी चाहिए होते हैं, हम लोग इनका डाइट प्लान बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इनकी तशखीस होना। नज़र इसके ऊपर किसने रखनी है? माँ बाप ने रखनी है। ये उनके बच्चे को एक प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल खाना खाते ही जो है वो कोशिश करता है कि अपने खाने को निकाले, उल्टी करे, या वो 6-6 बर्गर खा रहा है, या वो 3-3 बर्गर खा रहा है, 6-6 कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, तो पहले किसको पता चलेगा? हमें तो नहीं पता चलेगा। आपके बच्चे को आपने लेके हमारे पास आना है कि वो एक ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, मैं उसका डायग्नोसिस करके दूंगी, उसके बाद मैं उसके ब्लड टेस्ट भी करा दूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं डाइट प्लान बना के दूंगी। लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसकी दवा भी दे दूंगी, मैं उसका ब्लड टेस्ट भी करा दूंगी, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली समझाना और उसके सेशंस कराना ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। उसकी वेट ट्रेनिंग कराना, अगर वो ओवरवेट है और अगर अंडरवेट है तो उसका जो है प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी की फिजिक हो जाना, ये उसके फिजिकल ट्रेनर का काम है। तो ये पूरा ट्रायंगल बनता है। लेकिन जिसका जो काम है, जिसकी फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड है, वो उसके प्रोफेशनल के पास उसको जाना है। एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ना करने चाहिए, वरना आपका केस और ख़राब होगा। लेकिन बच्चे को लेके उसके माँ बाप ने जाना है अपने डॉक्टर के पास कि मेरा ये बेटा है और या बेटी है, और इसकी हरकतें या इसके काम या इसका वज़न या इसके स्टडी के रिजल्ट्स या इसके सोने का पैटर्न या मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना या इसकी वज़न या इसकी हाइट या इसकी स्किन या इसके बाल ठीक नहीं हैं, तो यकीनन ये किसी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, या ये दूसरे बच्चों की तरीके से मुझे अपना बच्चा महसूस नहीं होता, ताकि पानी सर से ऊपर ना गुजर जाए। अगर बच्चियां 18-19 साल की हो चुकी हैं या बच्चे 18-19 साल के हो चुके हैं, उसके बाद आपको ख्याल आ रहा है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही या उसकी स्टडीज़ ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात का जो आप लोगों को ये है कि कन्विंस कैसे किया जा सकता है, ये हमारा काम है। ये हमारा काम है। आप बच्चे को लेके ज़रूर आएँ, पहले आप कन्विंस कर लें। अगर वो आपके काबू नहीं आ रहा, फिर हमारे पास लेके आएँ। फिर हमारा तरीक़ेकार है कि उसके ब्लड टेस्ट करा के, डरा के, आपको भी डरा के, पहली बात आप तो कन्विंस हो। पहले तो माँ बाप खुद ही कन्विंस नहीं होते ये मानने को कि नहीं जी हमारा तो बच्चा बिल्कुल ठीक है और ये सेहतमंद है, तो वो मोटापे को सेहतमंदी ले रहे होते हैं, और उसके बाद तो वही मानने को तैयार नहीं होते। तो जब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत तो बदली नहीं जिसको ना ख्याल हो खुद अपनी हालत के बदलने का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इम्पॉर्टेंट एक और सवाल ये होता है कि क्या हम जितने मर्जी चाहें फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कीटो के अंदर ये होता है कि लिमिटेड फ्रूट खाने होते हैं। फ्रूट्स आप जितने मर्जी खाएं, लेकिन जितने मर्जी का मतलब ये नहीं होता 1 क्रेट 2 क्रेट। हाँ, आपको भूख लग रही है तो बजाय ये कि हम ये बताते हैं कि समोसे और पिज़्ज़े खाने से बेहतर है आपने फल खा लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपने बहुत ज़्यादा फलों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फलों के अंदर भी एक शुगर होती है फ्रक्टोज, और वो भी आपके शुगर लेवल्स बढ़ा लेती है। तीसरी बात यह है कि आम आया, मैंगो पार्टीज़ हो रही हैं, पीले पीले कपड़े सब पहन के निकल रहे हैं और मैंगो पार्टीज़ कर रहे हैं और खूब आम की थालियां अरेंज हो रही हैं और जनाब मैंगो हो रहा है। मैंगो की इतनी कैलोरीज हैं कि मैंगो बजाते खुद एक मील में आता है। हमारे यहाँ तरीक़ेकार यह है कि पहले खाना खा लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आम ले आएँ, और उसके बाद आम खाए जाते हैं और खूब आम खाए जाते हैं, तो वो डबल मील में आ जाता है। अगर आप मैंगो पार्टी कर रहे हैं या आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम एक मील में आता है और उसके बाद आपको खाना नहीं खाना, पहले आम खाना है। तो ये नहीं होता कि जितने चाहे आप फ्रूट्स खा लें। इम्पॉर्टेंट एक और चौंका देने वाली हकीकत क्या है कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ में मिलाया जाए जिससे उसके रिजल्ट्स आएँ और वो मुकम्मल हो जाए, उसको सप्लीमेंट कहा जाता है। थिंग एडेड टू समथिंग एल्स टू मेक इट कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट। उसमें जो है B12 आ जाती है जो कि आपके नर्व सेल्स को जो है काम देती है। उसके बाद फोलिक एसिड जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए आता है। विटामिन D है, C है, मैग्नीशियम है, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं अपने अगले एक फ्रेंड के घर गई और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कॉस्मेटिक्स अरेंज होते हैं। हम ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर कुछ लिपस्टिक्स, कुछ परफ्यूम, कुछ लोशन रखते हैं और उनकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर विटामिन्स और सप्लीमेंट्स रखे हुए थे। मैं खुद परेशान हो गई कि ये ड्रेसिंग टेबल है या उनकी कोई फार्मेसी खुली हुई है उनके बेडरूम में। इस तरीके से नहीं होता। पहली बात यह है कि ये विटामिन्स आपको दी किसने। दूसरी बात यह है कि आया कोई डेफिशिएंसी आपके अंदर थी या नहीं थी। तीसरी बात यह है कि इतनी ज़्यादा लेने की वजह से आपको स्टोन्स डेवलप कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में अगर इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और उनके भी नुकसानात होते हैं।
अगर आपके डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट करवाए हैं, उनके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं, तो फिर आपको 1 या 2 विटामिन है, आयरन की डेफिशिएंसी है तब लीजिए, डी है, सी है, कैल्शियम है तब आपको लेनी है, वो भी डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं। सप्लीमेंट्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बिला वजह लें। दूसरी बात यह है कि खाना या खुराक से अपनी हर चीज़ को पूरा करें। आपको विटामिन ना आपका पेट भर सकती है, ना वो आपको फाइबर दे सकती है। तो आपका पेट तो विटामिन नहीं भरेगा, तो आपका पेट खाने ने भरना है, आपको वही खाना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, आजकल रिवाज है कीटो डाइट्स का, और डिफरेंट कीटो डाइट्स दी जा रही हैं, और उसके बाद उनके इतने महंगे ऑर्डर्स हैं, और वो कीटो डाइट से हम वेट कम करेंगे। कीटो डाइट मशहूर हुई थी इसलिए क्योंकि जिन लोगों को फिट्स बच्चों को पड़ते थे या सीजर्स पड़ते थे, वो उसके इलाज के लिए शुरू की जाती थी। वो एक लो कार्ब डाइट होती है जिसमें मुनासिब प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि हमें चलने और फिरने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, और वही फ्यूल हमें देती है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को चूंकि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, तो जब हमारे जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो वो फैट्स का इस्तेमाल करता है, एंड बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग फैट, इट्स कन्वर्टेड टू कीटोन्स, बॉडी कीटोसिस में भी चली जाती है, और वो फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है कीटो फूड बेसिकली। इसकी वजह से वज़न भी कम होता है, लेकिन इसके नुकसानात हैं। इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेयर लॉस भी बहुत होगा, स्टोन्स भी डेवलप हो सकते हैं, इसके बहुत नुकसान आते हैं। और जिन लोगों को लिवर और किडनी के प्रॉब्लम्स हो, उनको नहीं लेनी चाहिए। तो मैं जो हमेशा डाइट रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। आप फल, सब्जियां, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लें, लेकिन मुनासिब तरीके से, एक बैलेंस्ड फॉर्म में, और यही एक सही तरीक़ेकार है। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, और मैंने बहुत तरीक़े से आपको सारा सिस्टम समझाया है, वो कराची में मुझसे फर्स्ट फ्लोर प्लाजा मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे मिल सकते हैं। मैं वहाँ पे सैटरडे, मंडे 3 से 5 होती हूँ, जुमेरात को 6 से 8 बजे, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे अल खलीज टावर्स में 4th फ्लोर रूम नंबर 401 अल खलीज टावर्स में होती हूँ। उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। मेरा ब्रांड है डॉइन ऑलिव, जिसके 15 प्रोडक्ट्स हैं, वो क्लिनिक से भी दस्तयाब होते हैं और ऑनलाइन भी मंगवाए जा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस में बहुत मेहनत से इनके ऊपर बहुत तैयारी करके बनाती हूँ, और उन्हीं टॉपिक्स पे बनाती हूँ जो आप लोग मुझे दे रहे होते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे, और कोशिश करती हूँ कि वज़न से हटकर रिसर्च करके, स्टडी करके, आप लोगों के लिए तैयारी करके टॉपिक्स जो उसके ऊपर बात करूँ। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। इसमें जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद। तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर की, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम शमामा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका 3rd फॉलोअप है, और माशाल्लाह कितने केजीज रिड्यूस हो गए आपके? ऑलमोस्ट 8 kg। 8 केजीज। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है? मुझे आपको देखने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो क्या क्या डाइट लेती हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी और आपने जो फॉलो अप करने को कहा था, डाइट चार्ट उसको फॉलो कर रही हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। तो रोटी खाई है आपने? आज मैंने लिए काफ़ी टाइम बाद, अदरवाइज नहीं खाते, वरना रोटी ना चावल। तो आज कौन सी रोटी ले ली है? मैंने जौ की रोटी ली थी। अच्छा, नहीं नाज़रीन, मुझे इनकी ये अच्छी बात लगी है कि अच्छा भरपूर खाती पीती भी हैं, और आज बता रही हैं कि मैंने जौ की रोटी भी ली है, और पानी भी ये खूब लेती हैं, डिटॉक्स वाटर भी ये लेती हैं। मुझे इनका बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह इन्होंने 3 वीक्स में ही 8 to 9 केजीज रिड्यूस किए। मेरी स्टाफ बिहा ज़बरदस्त हमारी वीडियो भी वो बना रही हैं, और हंस भी रही हैं, स्माइल भी दे रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी क्लाइंट हैं, और इनके चेहरे पे ग्लो भी मुझे फील हो रही है, और इनकी लुक भी आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, उसके हिसाब से इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये हमारे उन क्लाइंट्स में से हैं जो बहुत रेगुलर फॉलोअप करती हैं, और हमारे पास रेगुलरली हर वीक विजिट भी करती हैं। तो इनके सेशंस लेने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है कि इनका बहुत अच्छा रिड्यूस हो रहा है। और इनके यहाँ पे वाइब्रेशन सेशंस होते हैं मेरे क्लिनिक में, अल खलीज टावर्स के 4th फ्लोर पे रूम नंबर 401 में। मुझे बस इनकी छोटी सी ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी।